चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है कानून बनाने वाला या फिर कानून में बदलाव लाने वाला व्यक्ति, ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, ठीक है ना? और संसद में जो कानून बनाने वाला या फिर कानून में सुधार करने वाला व्यक्ति होता है उसे पार्लियामेंटेरियन कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, ठीक है ना? और एक वर्ड है लेजिस्लेचर, है ना? तो इसका मतलब होता है विधायकों का समूह। मतलब लेजिस्लेचर जो होता है कानून बनाने वाले या फिर कानून में बदलाव लाने वाले जो व्यक्तियों का समूह होता है उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है ना? तो लेजिस्लेटर्स का जो ग्रुप होगा उसको लेजिस्लेचर कहा जाएगा, ठीक है? उसके बाद है पेरेनियल। इसका मतलब होता है बारहमासी, मतलब जो हमेशा का हो, है ना? कोई प्रॉब्लम अगर पेरेनियल है तो वह समस्या जस का तस बना रहता है, ठीक है ना? और कोई अगर रिवर पेरेनियल है तो उस नदी में 12 महीने पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है, ठीक है ना? उसके बाद इसका एक जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परपेचुअल, ठीक है ना? और कर्टेल इसका मतलब होता है सीमित करना या फिर छोटा करना, ठीक है ना? और इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेन। एक वर्ड है लेटर। तो इसका मतलब होता है बाद में। और एक वर्ड है लैटर। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? बाद वाला, ठीक है ना? एक टी बढ़ जाने से वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। लेटर मतलब होता है बाद में और लेटर मतलब होता है बाद वाला। जैसे कहेंगे दो क्वेश्चंस है, सॉरी दो आंसर्स है ना? उसमें पहले वाला यानी कि द फॉर्मर क्या है तो सही है, और बाद वाला यानी कि द लैटर क्या है तो गलत है ना? तो पहले वाले के लिए द फॉर्मर और बाद वाला के लिए द लैटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद है ह्यूमंगस। इसका मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा, ठीक है ना? और मैसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद है वर्जन। इसका मतलब होता है तेज़ी से ग्रो करने लगना या फिर डेवलप करने लगना, है ना? तेज़ी से बढ़ने लगना, विकसित होने लगना। और इसके लिए बूम का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, समानार्थी शब्द के तौर पर। मेल्टिंग पॉट। तो दोस्तों मेल्टिंग पॉट कहने का मतलब है कोई ऐसा जगह जहाँ पर मतलब कि भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, है ना? तो उसको मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, ठीक है ना? वैसे मेल्टिंग पॉट के और भी सेंस है, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में यही सेंस सूटेबल है। और इसके लिए प्लुरलिज्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लुरलिज्म में क्या होता है? हर तरह के जाति धर्म विचारधारा के लोग साथ रहते हैं, है ना? उसके बाद है पैट्रनीज। इसका भी कई सेंस है और उसमें से एक सेंस होता है पैट्रनेज का वित्तीय सहायता देना, है ना? संरक्षण देना, है ना? और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पॉन्सरशिप। उसके बाद है फॉस्टर। फॉस्टर का अर्थ पालना पोसना भी होता है ना? और फॉस्टर मदर होती है तो वह कैसी मदर होती है? दूसरे के मतलब कि बच्चा को पालने वाला जो मदर होती है वही फॉस्टर मदर होती है ना? और इसका एक अर्थ होता है प्रमोट करना, है ना? फॉस्टर का। उसके बाद प्रमोट जो है सिनोनिम इसका हो जाएगा। उसके बाद स्टैंड इन। इसका मतलब होता है दूसरे के जगह पर काम करने वाला, है ना? और वर्ब के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरे की जगह पर काम करना, है ना? और प्रॉक्सी इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रॉक्सी कौन होता है? तो किसी दूसरे की जगह पर काम करता है। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल वहाँ का मुख्यमंत्री था और उसको मतलब कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हटाया और उसकी जगह पर किसको बनाया? तो अतीशी को बनाया। तो वह उसकी प्रॉक्सी है ना? उसका अरविंद केजरीवाल का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे
अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। दिल्ली का जो चुनाव है उससे ही रिलेटेड यह न्यूज़ आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? दिल्ली इज़ नॉट मच मोर देन अ यूनियन टेरिटरी with limited powers for its legislature and government। तो कह रहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से ज़्यादा कुछ नहीं है। और कारण बताया अभी, तो यहाँ पर कारण बताने का काम किया है। तो कह रहा है कि किसके कारण? तो इसके सीमित पावर्स। किसका? तो इसके विधायकों का जो समूह है, विधानमंडल है उसका, और सरकार का। यानी कि एक ये केंद्र शासित प्रदेश के अलावा और से ज़्यादा कुछ नहीं। कैसे? तो वहाँ की वहाँ के जो लेजिस्लेचर है ना, यानी कानून बनाने वाले लोगों का जो समूह है ना, विधानमंडल जो है ना, और सरकार है, उसका जो क्या है, तो पावर्स सीमित है। आई क्या कर रहा है? द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द provincial government has been a matter of perennial debate and has curtailed the role of the latter। तो कह रहा है कि बंटवारा पावर्स का उपराज्यपाल और प्रांतीय सरकार का वह क्या रहा है? तो मतलब कि मैं डिबेट का मतलब क्या रहा है? बारहमासी मुद्दा मतलब कि रहा है ना, डिबेट का विषय रहा है। और इस चीज़ ने क्या किया है? कर्टेल किया, सीमित किया है भूमिका को बाद वाले का। बाद वाला कौन? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भूमिका को क्या किया है? तो सीमित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? 8 फिर भी द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस है ना, दिल्ली का विधानसभा चुनाव आर नो लेस प्रेस्टिजियस देन दैट ऑफ एनी अदर स्टेट। फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वह कम प्रतिष्ठित नहीं है किसी भी अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव से। ठीक है ना। आई क्या करा? होस्टिंग द कैपिटल सिटी, मतलब कि राजधानी सिटी को होस्ट करता हुआ है ना, दिल्ली का बात है। एंड ह्यूमंगस पॉपुलेशन, और एक बहुत बड़ा आबादी है ना, उसका मतलब कि होस्ट करता हुआ। डैट हैज़ बर्जन, जो क्या किया है, जो आबादी क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ा है। सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छे खासे मतलब कि संख्या में। एज द नेशनल कैपिटल रीजन रिमेन्स, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वह क्या है, तो बना है अ मैग्नेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स एंड लाइवलीहुड्स। दिल्ली इज अ मेल्टिंग पॉट, तो वह क्या है दिल्ली? तो मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब चुंबक होता ही है, और कोई ऐसा चीज़ जो आकर्षित करने वाला था उसको हम लोग तो चुंबक कहते ही है। तो वही क्या है, तो मैग्नेट बना हुआ है। किसका? तो रोजगार का, कॉमर्स का, और रोजी रोटी का है ना। लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी होता है। और दिल्ली क्या है, तो वहाँ हर मतलब की जाति धर्म सबके लोग रहते हैं, मेल्टिंग पॉट है। आई क्या करा? इंक्रीजिंगली मतलब लगातार बढ़ते हुए क्लास एंड वेलफेयर इश्यूज, मतलब कि वर्ग यानी कि समाज के जो कई वर्ग होते हैं उसकी बात है। और वेलफेयर मतलब कल्याण। तो क्लास और मतलब कि जो कल्याण के मुद्दे हैं हैव बिकम सेलिएंट इन दिल्लीज इलेक्शंस। तो दिल्ली के चुनाव में क्या हो गया है, तो प्रमुख बन चुके हैं। कौन सा मुद्दा? तो वर्ग का मुद्दा और कल्याण का मुद्दा। इवन एज आइडेंटिटी इश्यूज हैव बिकम लेस डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स। तो क्या बात यहाँ तक है कि ये जो आइडेंटिटी का इश्यूज है, आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स जो होता है, तो उसमें जाति धर्म के आधार पर जो होता है क्या होता है, राजनीति होता है। और मतलब कि पहचान मिलता है ना, जैसे कि कांग्रेस है तो वो सब जाति धर्म को लेकर के चलने का बात करता है। जबकि बीजेपी है उसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू को लेकर के चलता है, चलती पार्टी है ना। और बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुस्लिम का सपोर्ट करती है। तो इस तरह का जो, और कोई जाति से कोई नेता बन जाता है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही तो होता है। कोई लिंग के आधार पर भी होता है, महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व हो गया, तो ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना। और विभिन्न मतलब कि
शिक्षकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो सब मतलब कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वही कहा जाता है, जैसे एमएलसी वगैरह बनता है। तो एक होता है निर्वाचन क्षेत्र ग्रेजुएशन वाला जो रहता है वही उसको वोट देता है, तो वो सब क्या होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही सारा हिसाब किताब है। तो कह रहा है कि इश्यूज हैव बीन बिकम लेस डिटर्म, तो कम हो चुके हैं, है ना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है कम निर्धारक हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो निर्धारक, निर्धारक मतलब तय करने वाला। जैसे कि आपका पढ़ाई का घंटा ही डिटर्मिनेंट है कि आपके आपके सफलता का, वही तय करने वाला है कि वो आप सफल होंगे या फिर क्या होगा आपके साथ, है ना। तो वही होता है तय करने वाला निर्धारक। किस चीज़ का, पॉलिटिकल फॉर्चून्स का, यानी कि राजनीतिक नसीब का, ठीक है ना। फॉर्चून मतलब लक भी होता है और अलॉट ऑफ मनी भी होता है। आई क्या करा, दिल्ली हैज़ अर्बेनाइज ड्रामेटिकली, तो दिल्ली क्या हुआ है, शहरी मतलब कि बना है ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से, विथ सम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट नेट वर्थ फैमिलीज इन पोस्ट नेबरहुड्स। तो देखिए एक वर्ड है नेट वर्थ, मतलब कि किसी व्यक्ति परिवार या कंपनी का जो कुल संपत्ति होता है उसे नेट वर्थ कहा जाता है। पॉश मतलब आप कहोगे हाई क्लास से संबंधित, है ना। नेबरहुड्स मतलब कि किसी शहर का जो इलाका वगैरह है, कोई इलाका उसे नेबरहुड कहा जाता है। नेबरहुड का और भी बहुत सारा सेंस, दूसरा भी सेंस है, जैसे कि पड़ोस के रहने, उस इलाका में रहने वाले लोग, है ना। आई क्या कर रहा है कि जहाँ पर रहते हैं वो आपका आसपास, वो आपका नेबरहुड हो गया। कह रहा है कि वो जो है ड्रामेटिकली तरीके से क्या हुआ है, तो शहरीकरण हुआ है दिल्ली का। और कहा है कि इंडिया के सबसे ऊंचे नेटवर्थ फैमिली जो है पॉश नेबरहुड्स में, वह रहते हैं लिव चिक बाई बॉल। चिक बाई जॉल का मतलब होता है के करीब, किसके करीब, अलॉन्ग साइड, मतलब कि स्लम्स, स्लम्स के करीब, है ना। मतलब है नेबरहुड अमीरों का, लेकिन वहाँ आसपास में स्लम्स भी है ना। और इस स्लम्स के बारे में कहा, हाउसिंग मतलब कि जगह देते हैं द वर्किंग क्लास, है ना, काम करने वाले लोगों को, एंड अर्बन पुअर और शहरी गरीबों को, ठीक है ना। आई क्या करा, देर इज अ लार्ज मिडिल क्लास नो लॉन्गर जस्ट एम्प्लॉयड इन द मैसिव गवर्नमेंट apparatus इन द कैपिटल सिटी। तो कह रहा है कि एक लार्ज मिडिल क्लास है जो अब सिर्फ एम्प्लॉयड नहीं है किसमें, तो मैसिव बड़े गवर्नमेंट apparatus में, apparatus मतलब स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल सिटी का जो देखिए कोई सरकार है तो उसका स्ट्रक्चर करने का मतलब उसके विभिन्न विभाग हुआ है ना। तो कह रहा है कि कैपिटल सिटी के जो है विभिन्न विभाग है, उसका जो सरकारी विभाग सब, उसमें ही सिर्फ वो कार्यरत लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास में, ठीक है ना। आई क्या करा है, द मेट्रोपोलिस इज द मेट्रोपोलिस, जो किसी देश का जो कैपिटल सिटी होता है खास करके, या किसी मतलब कि क्षेत्र का जो कैपिटल सिटी होता है, उसे मेट्रोपोलिस जनरली कहा जाता है। इज आल्सो होस्ट टू, मतलब कि मेजबान है किसका, स्मॉल बिजनेसेस, फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज, एम्प्लॉइंग द मेनी माइग्रेंट्स, जो क्या करते हैं, रोजगार देते हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स को, बाहर से आने वाले लोगों को, फ्रॉम द हिंटरलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तरी भारत के भीतरी इलाकों से आने वाले बहुत सारे माइग्रेंट्स को क्या करते हैं, तो रोजगार देते हैं। आई क्या कर रहा है, गिव कंसर्न सिविक कंसर्न्स, मतलब कि जन सरोकार के मुद्दे, है ना, अबाउंड, अबाउंड मतलब भरपूर, इन ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स, इन सभी सेगमेंट्स में है, सभी तबकों में है। मेकिंग द दिल्ली इलेक्शन यूनिक, और ये सब क्या करता है, तो दिल्ली के चुनाव को यूनिक बनाता है। कराएगी द थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टी, तीन मुख्य राजनीतिक दल है, आप, द बीजेपी एंड द कांग्रेस, मस्ट एड्रेस दीज कंसर्न्स, मतलब कि इन सभी पार्टीज को क्या करना चाहिए, इन मुद्दे को, इन चिंताओं को, फिक्र को क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका हल निकालने का मतलब प्रयास करना चाहिए इन देयर कैंपेन्स, मतलब अपने चुनावी अभियान में, एंड कैन नॉट फोकस ऑन जस्ट आइडेंटिटी एंड पैटर्नेज पॉलिटिक्स, तो सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए किस पर, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, इस तरीके की बात पर नहीं, है ना। और ना ही संरक्षण की राजनीति, संरक्षण की राजनीति कहने का मतलब क्या हुआ, जो वित्तीय सहायता देने का जो काम होता है वही पैटर्नेज होता है, पैसे की मतलब अनाज देना या फिर फ्री ट्रैवल करना, करवाना, मतलब कि वोटर्स को, तो ये सब पैटर्नेज पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है।
तो सिर्फ इन्हीं पर मतलब कि फोकस नहीं करना चाहिए, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आई क्या करा, एज दिल्ली गेट्स टू वोट टुडे, मतलब जैसे ही आज दिल्ली में चुनाव होगा, है ना, दिल्ली वाले वोट करेंगे, इट विल बी नोन, तो पता चल जाएगा वेदर द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन रिसेंट इलेक्शन साइकिल्स, जो फॉर द बीजेपी एट द सेंटर एंड फेवरिंग आप इन द असेंबली विल रिमेन, कि जो साइकिल है कि बीजेपी में को सेंटर में क्या करती है, दिल्ली की जनता वोट करती है, और आम आदमी पार्टी को असेंबली चुनाव में क्या है साइकिल मतलब बरकरार रहेगा या नहीं, ये पता चल जाएगा। इस सेंस है आई क्या कर आप हैज़ मैनेज टू सक्सेसफुली गेट द सपोर्ट ऑफ अ coalition of middle and lower class voters through its welfareist measures। तो कह रहा है कि आप जो है कामयाब रहा है सफलतापूर्वक, मतलब कि सपोर्ट पाने में किसका, तो कॉलिशन है ना, कॉलिशन मतलब ऐसे तो गठबंधन होता है, लेकिन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास सब है, तो सबको मिला जुला करके बात है। किसके जरिए, तो इसके अपने कल्याणकारी उपायों के जरिए, है ना, मतलब कि बस में फ्री ये करना, पास देना, या तरह तरह के जो है चार धाम यात्रा और क्या क्या है, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब जो है, तो इस सब कल्याणकारी योजनाएं के जरिए वो मतलब कि सफल रहा है। आप एंड बाय फोकसिंग और सॉरी एंड बाय फोस्टरिंग मतलब कि प्रमोट करके एन इमेज ऑफ बीइंग अ क्रूसेडर मतलब धर्म योद्धा का मतलब कि इमेज बना करके, प्रमोट करके, फॉर क्लीन गवर्नेंस मतलब कि साफ शासन का, है ना, आई क्या करा, हेल्पिंग इन इट रूल द रूस्ट, और ये सब चीज़ क्या करता है, तो उसको मदद करता है आम आदमी पार्टी को मुखिया बनने मतलब प्रमुख होने में। रूल द रूस्ट मतलब होता है कि कोई जो मतलब मेंबर्स है उसमें प्रमुख होना, है ना, तो बहुत सारे राजनीतिक दल है उसमें प्रमुख बन जाता है, इसी बात को लेकर के इन द पास्ट टू इलेक्शन मतलब बीते 2 इलेक्शंस में ही होता रहा है। आई क्या करा, दिस टाइम इस बार, हाउएवर हालांकि, इट्स एंटी करप्शन प्लैंक, प्लैंक मतलब होता है मुद्दा, है ना, प्लैंक मतलब पट्टा भी होता है, तो इसका जो मतलब कि भ्रष्टाचार विरोधी जो मुद्दा एंड इमेज और जो छवि हैव टेकन अ बीटिंग, तो वह उतना आसान नहीं होने वाला है ना। आफ्टर इट्स की लीडर्स, इसके बाद तो इसके जो प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया वर अरेस्ट मतलब गिरफ्तार किए गए फॉर देयर रोल्स इन द लीकर पॉलिसी केस, मतलब शराब नीति का जो केस था उसमें उसको गिरफ्तार किए गए, तो हम भ्रष्टाचार के विरोध में वो क्या बोलेगा। ठीक है, आई क्या करा, स्टैंड इन चीफ मिनिस्टर अतीसी हैज शॉट, सिख का शॉट बन गया, तो सिख मतलब होता है, सिख का कई अर्थ होता है, यहाँ पर है कोशिश करना, तो का जो प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर अतीसी ने क्या किया है, तो कोशिश किया है रीओरिएंट करने का, रीओरिएंट मतलब नया दिशा देना, है ना, और द पार्टीज इमेज यहाँ बरकरार रखने का सेंस है, उसको बनाए रखने का सेंस है, रीओरिएंट करने का मतलब कि नया इमेज देने का मतलब कि वो छवि बिगड़ गया था बीच में अरविंद केजरीवाल के जरिए, तो उसको और ठीक करने के लिए कोशिश की है। इवन एज इट हैज़ डबल डाउन, इसने मतलब आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, तो और ताकत बढ़ा दिया है, डबल डाउन करने मतलब किसी और तगड़ा मतलब कमिटमेंट करना, ऑन इट्स वेलफेयरिस्ट मैसेज, उसका जो मतलब कि कल्याणकारी जो संदेश है ना, बहुत तरह की जो लोक लुभावने वादे हैं उसको लेकर के, विथ अ स्लू ऑफ शॉप्स, शॉप्स मतलब रियायत, है ना, टारगेटिंग इट्स कोर सपोर्ट वोटर्स बेस, और ये सब क्या है, तो उसके कोर जो सपोर्ट बेस है उसको मतलब कि टारगेट करने वाला सारा चीज़ है। आई क्या कहते हैं, बीजेपी हैज़ हैड टू फोकस ऑन, तो बीजेपी को मतलब कि क्या करना पड़ा है, तो फोकस करना पड़ा ऑन एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देने पर इट्स ओन वेलफेयरिज्म, मतलब खुद का कुछ कल्याणकारी वाली बात को इसको क्या करना पड़ा है, जोर देना पड़ा है बीजेपी को भी, इन रिस्पॉन्स मतलब उसके जवाब में, आम आदमी पार्टी के जवाब में, वाइल जबकि द कांग्रेस हैज़ ट्राइड हार्ड टू रीगेन इट्स लॉस्ट बेस, वहीं कांग्रेस ने क्या किया है, तो कोशिश किया है अपना पूरा जो उसका खोया हुआ आधार है उसको पाने का। आई क्या करा, वेट फिर भी द कैंपेन्स हैव बीन फुल ऑफ विटुपरेशन, विटुपरेशन मतलब कि तगड़ा मतलब कि आलोचना जो होता है ना, तो कह रहा है कि जो अभियान जो रहा है वह क्या रहा है, विटुपरेशन से रहा है, एंड मर्ड स्लिंगिंग मतलब कीचड़ उछालने वाली जो प्रक्रिया उससे भी रहा है,
विथ लिटल बाई वे ऑफ अ क्लियर पोजिशन ऑन हाउ, और मतलब किसके जरिए, तो ये मतलब कि ओपिनियन के साथ ही कि ऑन हाउ टू टैकल द कोर इश्यूज, मतलब कि मुख्य मुद्दे को कैसे निपटाया जाए। द एयर पोल्यूशन इज पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर खास करके एयर पोल्यूशन की बात आई क्या कर रहा है। एट द एज द डस्ट क्लियर, मतलब जब स्थिति साफ होते ही द इलेक्ट्रोट विल, तो जो मतदाता वर्ग है वो क्या करेंगे, विल हैव टू चूज, मतलब चुनना होगा कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को हु आर एबल टू राइज एवं नैरो माइंडेडनेस, मतलब संकीर्णता से ऊपर उठने वाले, उठने उठने में समर्थ रहने वाले कैंडिडेट्स को चुनना होगा मतदाता वर्ग को। एंड कैटर टू, और वैसे लोगों को जो पूरा करे, कैटर टू मतलब पूरा आवश्यकता पूरा करना भी होता है, और भी सेंस है इसके। द एस्पिरेशन मतलब महत्वाकांक्षाओं को ऑफ रेजिडेंट्स मतलब बासिंदों को, ऑफ वाट कुड वेल बी इंडियाज मोस्ट पॉपुलस सिटी टुडे, तो क्या मतलब कि हो सकता है भारत का जो सबसे अधिक पॉपुलर सिटी है आज, उसके बारे में क्या सबसे अच्छा हो सकता है, तो ये सबको मतलब कि ध्यान में रखने वाला होगा, उसको ही मतदाता वर्ग को चुनना होगा, ठीक है ना। बहुत तरह का उस सबका ब्रेन वॉश किया गया मतदाता वर्ग का, लेकिन जब सब अच्छे तरीके से सब नाप तोल के वोट करेंगे, यही सेंस है।